सिर्फ हिंदू लड़कियां एक क्यों कहती है कि प्यार में धर्म नहीं देखा जाता, और जब भी लव जिहाद के बात आता है तो हिंदू लड़कियां बकरी और मुस्लिम लड़का कसाई बन जाता है। और ये कहानी सिर्फ हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के के साथ ही क्यों होता है? ये कहानी है दिल्ली का जो अभी घटना घटा हुआ है, जो एक हिंदू लड़की है श्रद्धा नाम की, और एक मुस्लिम लड़का है उसका नाम आफ्ताब है, जो रिलेशनशिप में था, प्यार मोहब्बत के बातें थी। और जो हिंदू लड़कियां है तो बार बार कहती है कि प्यार में धर्म शर्म देखा नहीं जाता, जो बाकायदा बार बार बताया गया है कि लव जिहाद होता है। सब जो लड़का है मुस्लिम समुदाय का सब एक जैसा नहीं होता, 100 में से 2 निकाल लो, बाहर कर लो, वो चलता है। लेकिन 98 सब वैसा ही है। बार बार, एक बार नहीं 1000 बार यही कहानी हुआ है। अब ये मत सोचिए कि मैं नेपाल से हूँ और इंडिया का वारदात है, हमारा नेपाल में भी हुआ है। ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते क्यों जा रहा है? एक के देखकर दूसरा किया, दूसरे को देखकर तीसरा किया। और जब भी इस पर बात करो तो हमारे जो कुछ ज्ञानी लोग हैं आकर कहेंगे वहाँ का बात है, यहाँ क्यों कर रहे हो, और ऐसा हुआ है तो कानून है, इसको न्याय दिलाएगा, या करेगा वह करेगा, बहुत सारा बात करता है। लेकिन भैया कहानी यहाँ वो नहीं, यहाँ कहानी ये है जिसका लड़की का जो हत्या हो गया, 35 टुकड़े किए गया। अरे भैया ये 35 टुकड़े एक लड़की को किया जाए तो ये तो समझो तो बकरे को भी पहले हलाल किया जाता है या तो काटा जाता है, तो 35 टुकड़े किया नहीं जाता है, उसे तो 35 टुकड़े किए गया हो। उसके जो लड़का है आफ्ताब, उसके दिल में थोड़ा सा भी रहम नाम की चीज़ है कि नहीं? क्या है ये? जब भी कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़का से प्यार मोहब्बत करती है तो उसे समझो अब क्या बताएं, क्या क्या मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब भी हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़का से प्यार करती है तो उसे क्यों प्रताड़ित किया जाता है? बहुत सारा केस आया है, बहुत सारा मर्डर हुआ है। 1-2 घटना नेपाल में भी हो चुका है। इस पर कोई चर्चा करने वाला, ये सब कहाँ से आया है? अब तो बात तो वही हुआ ना कि हिंदू लड़की को फंसाओ, ले आओ, यूज करो और कत्ल करो, जन्नत में जाओ, जन्नत के हूर मिलेगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ भैया, क्योंकि जो सोशल मीडिया के थ्रू आपका जो मौलाना साहब लोग हैं वही लोग कहते हैं, बाकायदा आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन आप लोग उसको अनदेखा करेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो सबको हिंदू के ऊपर जो धकेलना है ना। और बात कहना चाहता हूँ हिंदुओं से, एक छोटा कहावत है, जिस जगह पर बारिश ना हो वहाँ का फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म संस्कृति ना हो उसकी 7 नस्लें बर्बाद हो जाती है। वही हो रहा है हिंदुओं के साथ में। कोई भी मुस्लिम लड़की को देखे हैं क्या कि वो इंटर कास्ट मैरिज में इंटरेस्ट रखती हो? 100 में से 1 वो भी आती है तो समझो उसको सम्मान पूर्वक रखा जाता है। लेकिन जब भी हिंदू लड़की की तरफ से ऐसा जब होता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अभी तो 35 टुकड़े किया गया है यार। ये तो सोचने वाला बात है कि उसको कैसे हुआ कि वो 35 टुकड़े करके, वो भी टुकड़ा अलग अलग जगह फेंक रहा था। कमती में 18 दिन का ये 18 दिन तक ये काम कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। और इस पर ज्ञान देने कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। और क्या है कि ये जो भी हो रहा है, चल रहा है, तो मैं बार बार कहता हूं कि भैया तुम्हारा भी कौम है, बहुत सारा लड़कियां है, वहीं से करो ना। हिंदू लड़कियों को खास करके फंसाने का जाल है ना, ये पैसा। और हिंदू लड़कियां पैसे पर, मैं तो बार बार कहता हूँ लड़कियों के बात छोड़ो, खुद हिंदू लोग हैं ना पैसे पर बिक जाते हैं। अपने धर्म, अपने ईमान और अपने संस्कार से लेकर सब कुछ बेच देंगे। ये इनकी औकात है।
ये यहाँ इन लोग कहते इतना तक हिम्मत नहीं है कि दिल खोलकर जय श्री राम बोले या तो अपने माथे पर चंदन लगाए। अगर कोई एक चंदन लगाकर अगर बाहर भी निकले ना तो 10 हिंदू पूछेंगे मंदिर गए थे क्या, मंदिर जा रहे हैं क्या। दूसरा कोई नहीं पूछेगा, ये हिंदू पूछेगा, क्योंकि उसकी यही औकात है। अपने घर में धर्म संस्कृति नहीं सिखाएगा। और बात रह गई, अगर वास्तव में पूछा जाए तो उन लोग का जो संस्कार है, धर्म है, जो उनका पुस्तक सिखाता है वो लोग वो करते हैं। अब तुम्हारा पुस्तक तो वो सिखाता भी नहीं है, सिर्फ ये सिखाता है कि अपने आने वाला पीढ़ी को संस्कार दो, सभ्य बनाओ। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये लड़की का, अब ये लड़की को कोई कहे कि लफ्ज़ याद कर ले तो कर पाएगा। इसे क्या किया गया है, सनातन धर्म के हर ग्रंथ से नवाजा गया है। इसे इसके हर मस्तिष्क में घुसाया गया है और उसमें सब लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए, क्या कर नहीं चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज क्या है, लफ्ज़ याद क्या है, सब मालूम है। अब कोई कहेंगे इंसानियत की बात करें, अरे भाई इंसानियत बचा कहाँ है, एक कर कौन रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है, एक कर कौन रहा है। अब ये कहेंगे ये मुस्लिम लोग कर रहा है तो कुछ आदमी गुस्सा होंगे, ये मुस्लिम का काम नाम क्यों रख रहे हो, जो है उसको बोलो। अरे भैया वो मुस्लिम समुदाय से है तो मुस्लिम नाम धकर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे। अगर हिंदू गलती करेगा तो हिंदू नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। तो कहानी ये इस पर है, लेकिन ये सुनना कोई नहीं चाहता। 35 टुकड़े, अगर किसी को जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपको बेटी को 35 टुकड़े किए जाए उस पर कैसा लगेगा, आपको कैसा महसूस होगा। कोई भी लड़की मुस्लिम हो, अगर हिंदू लड़का से शादी किया हो है, देखे हैं क्या कि कोई किसी को ऐसे काट दिया है 35 टुकड़े, या तो एक टुकड़ा भी करा हो। क्योंकि हमारा धर्म, हमारा पुस्तक जो ग्रंथ के रूप में है, जो विश्व में प्रसिद्ध है, वो एक ही सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म। सिर्फ प्यार सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, प्यार बांटना सिखाता है, कत्ल करना नहीं सिखाता। देखिए, जो अपने धर्म में, जो आपका धर्म का धर्म गुरु है, वो जैसे सिखाएंगे वैसा ही नीचे का पीढ़ी सीखता जाएगा। तो आप लोग बार बार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वैसा ही ये सब चल रहा है। इस पर किसी का फोकस नहीं है। अब 2-4 आदमी आएगा, ज्ञान बांटेगा और निकल लेगा, बोलेगा कुछ नहीं। अगर यही उल्टा कर दिया जाए तब तक तांडव मच गया होता। अरे भैया, ये कब तक झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। मत चलाओ भैया, अपना जो है, जो गलती करता है उसको दंडित करो, उसकी आवाज़ उठाओ, ये स्टॉप करो। भाईचारा ऐसे ही नहीं बना जाता है भाई, यही पर तो आकर स्टॉप हो जाता है ना। तो क्यों होता है, तुम्हारा बेटी बहन को हम बेटी बहन माने और हमारा बेटी बहन को तुम लोग टुकड़े करो, ये तो इंसाफ है ना। तो बार बार मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं से, भैया हिंदू हो तो अपना धर्म संस्कृति पर ध्यान दो और अपने आने वाला पीढ़ी को अपना धर्म संस्कृति के बारे में सिखाओ, पढ़ाओ। ये लफ्ज़ जिहाद होगा ही नहीं जब तक हम अपना सर गड्ढे में नहीं डालूंगा, तब तक उस पर कोई मिट्टी डालेगा क्या, नहीं ना। लेकिन जब मैं अपना सर गड्ढे में डालूंगा तो मिट्टी तो डालेगा ही, नहीं डालेगा सवाल ही नहीं होता। तो खुद मिट्टी सर गड्ढे में डालेंगे तो ऊपर से कोई मिट्टी डाल ही देगा। यहाँ तो पूरा ही है कि हमें पूरे दुनिया पर झंडा लहराना है, इस्लाम की झंडा लहराना है। अरे भैया, तो फिर भाईचारे का बात क्यों करते हो, ये भाईचारा क्यों चाहिए। अगर आप सक्षम है सोशल मीडिया से, अगर आप ऐसे कुछ दिखा रहे हैं तो आपका जो फैन फॉलोइंग है, जो आपका कौम का ही है, वो आपको फॉलो करेगा।
ये सब बिगड़ा कहाँ से है? जो भी बड़ा बड़ा है, जो मुस्लिम धर्म से बाकायदा बिलोंग करते हैं, जो धर्म गुरु है उन लोगों का, जो मौलाना साहब है, मौलवी साहब है, वही लोग का जो बयान होता है या तो कोई जो सोशल मीडिया पर डिफेंस करते हैं, उसी का ये नतीजा है। कितना देखे हैं ना, कितना कितना बताया है कि इससे शादी करो तो ये मिलेगा, इससे करो तो ये मिलेगा, इससे करो तो ये मिलेगा। फिर भी जो हम लोग को इंसानियत सिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग को मिल कर रहना चाहिए, इंसानियत, धर्म नहीं इंसानियत होना चाहिए। तो भैया सिर्फ हिंदू के लिए इंसानियत है, आप लोग की इंसानियत कहाँ चला गया? ख़त्म। जब आए तो हिंदू इंसानियत दिखाओ, अपना बेरी गला काट दो। बहुत सारा केस है भैया, आप ही जानते होंगे, लेकिन मौन रहेंगे। अब जैसे एक वीडियो था, क्या नाम था उनका, ओबीसी साहब का, वो कितना असर किया था मालूम है ना, कि कब तक खैर मनाएंगे, मोदी जी पहाड़ में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तो तुम लोगों को क्या होगा? हम लोग याद रखेंगे, लिख कर रखेंगे। रे भैया, अब जो आप लोग इंडिया में दिखाते हैं जो होता है, वही लोग सीख रहे हैं हमारे नेपाल से, क्योंकि हमारा देश है, राष्ट्र है जो एक दूसरे से मिलता जुलता है और साथ में बॉर्डर खुला है, और हमारा बेटी बहन वहाँ, उसका बेटी बहन यहाँ, तो यही होगा। क्योंकि ओबीसी को फॉलो करने वाला बहुत लोग हैं, जो बच्चे हैं वो देखेंगे तो और आक्रोशित होंगे, और क्या वही होगा। तो जब भी हिंदू का संख्या ज़्यादा वहाँ रहता है, वहाँ मुस्लिम का बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जिस जगह मुस्लिम का जब समुदाय बड़ा हो जाए और हिंदू का कम, तो उसका हालत ख़राब हो जाता है। अब ये कहेंगे कैसे जानते हैं तुझे क्या पता है? भैया, जितना हमें पता है उतना तुझे पता नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं वहीं से हूँ। अब कहेंगे कैसे? अब कुछ लोग हैं कि हमारे भी गांव से है, को देखते होंगे वीडियो। अरे भैया, हाथी का दांत दिखाने वाला दूसरा होता है और खाने वाला दूसरा होता है, कहानी वही है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपने बेटियों को सुधार लो। और नेपाल में अनगिनत है जो ये भगचोदी करता है, जिसका हिंदू का जो बेटी है जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बड़ा बात करता है। तेरा बेटी का 35 नहीं 75 टुकड़े होंगे, समझ गया बे हिंदू? तू जैसा सबसे ज़्यादा अगर बेकार हिंदू है तो नेपाल में। पैसे के लिए धर्म, संस्कृति, इज्जत तक ले बेच सकते हैं ये नेपाल वाले, इनका मतलब नहीं है। देख, एक घोड़ा को रेस में दौड़ाने से पहले, घोड़ा के पीठ पर पहले तो घोड़ा हाँकने वाला चढ़ा नहीं रहता है, जो राइडर होता है। जब रेस में दौड़ने जाता है तो उस पर राइडर चढ़ता है। घोड़ा को भगाने के लिए वो तो घोड़ा भागता ही है, फिर भी जब हंटर मारता है तो घोड़े को क्या महसूस होता होगा? वही है कहानी भैया, कि जब तक पैर तले हो तो समझो तुम्हारी इज्जत है। अगर पैर वाला तुम्हारा सर पर चढ़ गया, बड़ा गड़क है, समझ लेना। यही कहना चाहूँगा, और सुधर जाओ। जय श्री राम।